तो अभी ये हम शिवानी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं, हाफ प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल मेजरली होगा ये। तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, सबसे पहले हम क्या है ना कि हम इसका बेसिक शेप, ठीक है, बेसिक शेप, बेसिक ब्लॉकिंग, सब ब्लॉकिंग, फिर डिटेलिंग। ठीक है, हाँ। तो पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई स्पेसशिप में हैं और आपको ललित का संस्थान आना है, तो कैसे आओगे? पहले आप ढूंढोगे पृथ्वी, फिर ढूंढोगे उसमें इंडिया, इंडिया में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आगरा, आगरा में आगरा यूनिवर्सिटी में ललित का संस्थान। आप डायरेक्टली मंगल पहुंच गए तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने अगर आपने क्या है ना पाकिस्तान पहुंच गए तो आपको कोई जगह नहीं मिलने वाली है। तो स्टेप्स का बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बेसिक शेप, तो हम इसको एक बहुत ही सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप में पूरे पोर्ट्रेट को कैप्चर करेंगे सबसे पहले हम। ठीक है, तो सिंपल जो ज्योमेट्रिकल शेप कौन कौन से होते हैं? सर्किल होता है, ओवल होता है, ट्राइंगल होता है, वही होते हैं ना, इनको बड़े इजीली बना सकते हैं ना। ठीक है, तो हमने जैसे एक हमने ओवल बनाया शिवानी के चेहरे का, जैसे ऐसा कुछ करके अंडे जैसा चेहरा दिख रहा है भाई, और ये गर्दन हो गई, ऐसे करके कुछ बेसिक कंपोजिशन, 1 सेकंड का ड्राइंग कंप्लीट। ठीक है, अब ये पेपर फिट हो गया। देखो, आप लोग हमेशा ये चीज प्रॉब्लम आती हो कि पेपर बनाते ड्राइंग पेपर से बाहर निकल गया, या फिर ये पेपर बड़ा है और ड्राइंग छोटा सा रह गया। तो वो प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि आप लोग क्या है ना कि ये जो स्टेप्स है उनको फॉलो नहीं करते। आप लोग क्या है सिक्वेंसली बनाते हो डायरेक्टली। ठीक है, पहले आँख, फिर नाक, फिर मुंह, तो अंदाजा बिगड़ जाता है। आप लोग ऐसे पकड़ोगे जैसे बेसिक शेप। अब ये पोर्ट्रेट का एक, अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कोई ह्यूमन आदमी है, लेकिन महिला है या पुरुष से पता नहीं, बच्चा है बूढ़ा पता नहीं, लेकिन आदमी सा कुछ लग रहा है। राइट, अब आदमी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हेड स्टडी और पोर्ट्रेट में एक डिफरेंस होता है। हेड स्टडी का मतलब होता है कि एवरेज ह्यूमन बीइंग, कोई भी ह्यूमन का जो प्रोपोर्शंस होते हैं, जैसे चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो इंडियन हो, सबके जो बेसिक प्रोपोर्शंस है जो चेहरे के, वो एक समान होते हैं। वो क्या होते हैं कि जितनी बड़ी नाक है हमारा उतना बड़ा ही कान होगा। ठीक है, और जितनी बड़ी नाक है उतना ही हमारा नोज टू चिन होगा, और उतना ही हमारा आईब्रो टू फोरहेड हेयर लाइन होती है वहां पर होगा। ठीक है, तो तीनों डिस्टेंस हमारी क्या है, बराबर होती है। ये कांस्टेंट प्रोपोर्शंस हैं लगभग सभी में। ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। दूसरी बात है कि नाक के सीध में ही कान होते हैं, ये ध्यान रखें, नाक के बराबर हो लगभग। ठीक है, जो बूढ़े होते हैं उनके क्या है ना, थोड़ा नाक और कान बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो वो स्पेसिफिक है। ठीक है, बट और दोनों आंखों के बीच की दूरी एक आंख के बराबर होती है, यानी एक आंख की दूरी, एक आंख की लंबाई कितनी होती है? दोनों आंखों के बीच की दूरी। ठीक है, ये आपको जो प्रोपोर्शंस है ये रट के फिर आपको प्रैक्टिस में लाओ। ठीक है, ओके। तो इन चीजों को हम अगर हम ले आते हैं तो हमारा हेड स्टडी पूरा होता है। हेड स्टडी मतलब एक हेड का, एक ह्यूमन हेड का स्टडी। अब पोर्ट्रेट होता है, एक पोर्ट्रेट में हम किसी के व्यक्तिगत प्रोपोर्शन ले जाते हैं। तो शिवानी का जो चेहरे नाक की बनावट कुछ अलग है, दूसरों से अलग है। ठीक है, तो जब उनको हम कैप्चर करेंगे तो शिवानी का जो फीचर्स है वो आ जाएंगे, और दूसरी शिवानी का अपना एक जो करेक्टर है, अपना जो नेचर है। ठीक है, हाँ, करेक्टर है, जो करेक्टर को पकड़ लेना, तो वो आंख, नाक, मुंह, चेहरे की बनावट है, एक्सप्रेशंस है, भाव है, ये सब वहाँ इंपॉर्टेंट हुआ। पोर्ट्रेट क्या है ना, हेड स्टडी का नेक्स्ट स्टेप है। समझ रहे हो? ओके, तो फर्स्ट आपके हेड स्टडी, तो हमने बेसिक शेप लिया। ठीक है, अब बेसिक शेप से हम क्या है ना, अब हमको इरेजर यूज नहीं करना, ध्यान रखना, और आपका ड्राइंग हमेशा मस्ट बी
फ्रॉम हियर, आपको ऐसे नहीं करना है, फ्री हैंड ड्राइंग यहाँ से होना चाहिए, ठीक है। चारकोल यूज करो तो ये अच्छे से बाहर ड्राइंग में चारकोल बेस्ट है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे हम फिर से इसका डिवीजन करें, से शिवानी के, अब यहाँ पर हमारी ये लाइन को हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, फेस लाइन, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जैसे ये इतना इसका ना हेयर वाला पार्ट है, ठीक है, इतने में इसका ये जूड़े वाला पार्ट आ रहा है, हाँ। और यहाँ पर आईब्रोज आ रही हैं, यहाँ पे नोज आ रही है, यहाँ लवचिन आ रही है, ठीक है। और तो नोज के ही प्रपोर्शन में बराबर से कान आ रहे हैं, तो ये मार्क कर लिया, इतना नोज का पार्ट है। और यहाँ लगभग लिप्स आ रहे हैं, हमने मार्क कर लिया। यहाँ चिन आ रही है, ठीक है। कान थोड़े से हल्के से और पीछे होना चाहिए, ठीक है। तो ये हेयर्स अब हमने उसी ड्राइंग पे बेसिक ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉकिंग मतलब बेसिक ब्लॉक में डिवाइड कर लिया, सब ब्लॉकिंग उसके अंदर के ब्लॉक्स हैं, जैसे कान एक ब्लॉक है, नोज एक ब्लॉक है, ये जूड़ा एक ब्लॉक है, ठीक है, अलग अलग सब ब्लॉक। बेसिक ब्लॉक मुख्य 2-3 ब्लॉक में डिवाइड कर लिया, बेसिक ब्लॉक। सब ब्लॉकिंग मतलब ब्लॉक्स के अंदर के ब्लॉक्स, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, ठीक है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि पहली बात तो कुछ लोग मेजर करते हैं, ऐसे मेजर करने की जरूरत नहीं है उसमें, भाई कितना मेजर करोगे, कंपैरेटिवली मेजरमेंट, ठीक है। कान इतनी बड़ी है तो नाक कितने, कान इतने बड़े होना चाहिए, ठीक है। नाक कितने बड़े, फोरहेड इतना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। नाक कितनी बड़ी तो नोज टू चिन इतना होना चाहिए, ठीक है। कंपैरेटिव मेजरमेंट, यहाँ पर कितनी बड़ी भी ड्राइंग कर लो आपको दिक्कत नहीं आएगी कंपैरेटिवली, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस के बिना कुछ ही पॉसिबल नहीं होता, ओके। तो अब हम थोड़ा लिप्स को थोड़ा सा और डिटेल करते हैं और चेक कर रहे हैं, ठीक है। नोज यहां पर है, देखो इसमें क्या होता है कि हम मल्टीपल लाइन ड्राइंग कर रहे हैं, नेवर ड्राइंग सिंगल लाइन। मेरी लाइन बहुत हल्की है, ठीक है, डेफिनेट भी नहीं है। होता क्या है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं कहूँ कि शिवानी का जब शकल बना दूं, तो आप बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। मैं 4 फोटो दूं कि इसमें एक शिवानी का फोटो पहचान लोगे? आसान है। तो हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है। दिमाग क्या है कि उसको एक्चुअली क्या है ना कि सब्स्टिट्यूट में से हम कई लाइन में ड्राइंग करते हैं, उसको जो सही लाइन है वो सेलेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिक। जब मल्टीपल लाइन में ड्राइंग करते हैं तो करेक्ट लाइंस को माइंड सेलेक्ट करके हाँ ये सही है, और वही लाइन रिपीट शुरू हो जाती है, समझ रहे हो, और वही डार्क हो जाती है अपने आप ही। इससे क्या होता है कि हमारा परफेक्शन लाने में आसानी हो जाती है। आप सीधा ही सिंगल लाइन में ड्राइंग करो तो क्या वो लाइन गलत हो सकती है। गलती मैं भी कर रहा हूँ, देखो पहली बार जो लाइन ड्रॉ की वो कुछ अलग थी, दूसरी में कुछ और आई, तीसरी में कुछ और आई, लेकिन लेयर बाय लेयर ड्राइंग करूंगा तो करेक्ट लाइन अपने आप ही रिफाइन होती जाएगी, ठीक है। और जो लाइन गलत है वो छूट जाएंगी, समझ रहे हो, और लाइन जो रिपीट होगी वो डार्क हो जाएगी, तो कलर आ जाएगी। इरेजर कोई यूज की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो हम देखो आप थोड़ा सा आईब्रोज हल्का मार्किंग लेते हैं, हल्का सा मार्किंग, ठीक है। यहाँ इसका आंख है, ठीक है। अभी ये माथा है, माथे तुलना में ये हेयर्स जा रहे हैं। हेयर्स का तो डायरेक्शन देखो, ये इसके डायरेक्शन में, और तो आप लोग ये देख रहे हो, देखो कि इस स्टेप तक, और ड्राइंग का जो एंगल आपसे 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, पेज का, पेपर का। और थोड़ा दूर से भी देखो, दूर से क्या होता है, थंबनेल व्यू मिलता है, समझ रहे हो ना। अगर आप दूर से ड्राइंग जब देखते हो तो आपको छोटा दिखता है, ठीक है। पास से देखोगे तो बड़े ड्राइंग में ये दिक्कत आ जाती है, इसलिए दूर से देखते रहो, ठीक है। अभी हम देखो फिर से देखते हैं। और आज मैं आपको इसको लाइट एंड शेड तक लेके जाऊंगा,
ये गर्दन ऐसे है, ठीक है। गर्दन के बाद ये टी शर्ट ऐसे है, ठीक है। हाँ, और दूर से देखो। दूर से देखने से क्या है ना कि पता चलता है कि भाई कहाँ गलतियां हो रही हैं, कैसे हो रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ हमारे मेजरमेंट कंपैरेटिव है, ठीक है, तुलनात्मक, ठीक है। कौन सा पार्ट किसकी तुलना में कितना है, ठीक है। और पास से देखते देखते क्या है ना कि हम उससे हिप्नोटाइज हो जाते हैं, तो हम जज नहीं कर पाते ना। दूर से देखने पे थंबनेल भी दिखता है, ठीक है। हाँ? छोटे में हमें इजीली दिखाई दिया था बेसिक गलतियां क्या हो रही हैं, ठीक है। तो दूर से देखना बहुत जरूरी है। अब आप देखो ये सब पॉइंट मेजरमेंट अच्छा साइज चेक करोगे यहाँ पे, ठीक है। और कितने पार्ट में शेड है, ठीक है। हाँ, ओके। अब हम देखते हैं, शुरू करते हैं इसका रेंडरिंग। रेंडरिंग होता है विदाउट लाइट एंड शेड, आप डायमेंशन लाइन खींचो। जैसे हेयर्स में क्या है ना कि हम इसका जैसे ये जो लाइन से ऐसे जाएंगी, ठीक है। ओके, तो हम थोड़ा शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो डिटेलिंग भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ, अब हमने क्या किया, देखो ये लाइन हमने खींची। हेयर्स को कास्ट, हम हेयर्स को क्या ना कास्ट कर हेयर्स को, ठीक है। हेयर्स को क्या ना बना रहे हैं, ठीक है। तो हेयर्स के डायरेक्शन में ही हमने लाइन से खींची, ठीक है। समझ रहे हो बेटा। और ये लाइंस कुछ ऐसे हैं और ये कुछ ऐसे है। अब देखो लाइट एंड शेड में नहीं है अभी भी, केवल लाइन्स है। लेकिन लाइन्स क्या है ना, हेयर्स के डायरेक्शन में है। अब जैसे हमें कहीं लाइट कहीं शेड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ डार्कनेस है, तो हमने क्या लाइन्स यहाँ पे क्या है ना ये बढ़ा दी यहाँ पे, समझे ना। अब जैसे ये नीचे चेहरे के नीचे क्या है ना वो डार्कनेस है, ठीक है ना। तो लाइन से बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली डेप्थ यहाँ बन जाएगी, ठीक है ना। लेकिन आपकी लाइंस वो डायमेंशन फॉलो कर दीजिए। डायमेंशन को क्या है ना, जो सरफेस है उसको फॉलो करनी चाहिए लाइन, ठीक है। हाँ, सीधी लाइन सीधी सरफेस यूज करते हैं, कर्व सरफेस है तो कर्व लाइन जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखो। ओके, ये देखो कर्व सरफेस है तो कर्व लाइन जाएंगे, ठीक है ना। ओके, जैसे हेयर है ना दे कर्व, अब यहाँ पे सीधी लाइन यूज नहीं कर सकते आप। देख लो लाइट एंड शेड को, आप देख रहे हो, ठीक है। लाइट एंड शेड आप समझ में आपको आ रहा है। अब देखो यहाँ पे डार्क है वहां पे लाइन बढ़ा दो। चेक करती जाओ, तो दूर से देखना जो हो रही है। दूर से देखने से क्या होता है कि हमें गलतियां क्या हो रही हैं पता चलता है ना, ठीक है। हाँ। धीमे धीमे बेटा, तो हम डिटेल तक आगे बढ़ रहे हैं धीमे धीमे। हाँ, हमने शुरुआत एकदम से अंडे से करी थी, अब अंडे से हम पोर्ट्रेट पे आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, शिवानी लग रही है, कम लग रही है।
चलो, ये जो बहुत कॉमन चेहरे होते हैं ना, उनका करेक्टर मिलाना डिफिकल्ट होता है, और जो चेहरे प्रोमिनेंट होते हैं उनका करेक्टर इजीली आ जाता है ना। तो शिवानी का चेहरा थोड़ा सा कॉमन सा है। एक बार करेक्टर ना भी आए तो आपको हेड स्टडी का तो पूरा पूरा नॉलेज आप मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना बेटा। हाउ टू मेक अ पोर्ट्रेट प्रोसेस यही है, बट ये प्रैक्टिस पर डिपेंड, रेगुलर प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन रेगुलर प्रैक्टिस पे, ठीक है। हाँ, तो साइड की लाइन तो दिखाई दे जाती है, लेकिन लेकिन अंदर की लाइंस दिखाई नहीं देती हैं। उनको पकड़ना ड्राइंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, समझ रहे हो। साइड की लाइन दिख जाती हैं, लेकिन अंदर की लाइन से वो उससे क्या डायमेंशन आती है भाई, ठीक है ना। इनको पकड़ना ये ड्राइंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अंदर की लाइन है बेटा, समझ रहे हो। ये अंदर की लाइन से इससे डायमेंशन पकड़ में आता है, ठीक है। और साथ में लाइट एंड शेड आ जाए तो चार चांद लग जाते हैं उसमें, ठीक है। बट लाइट एंड शेड को साथ मत करो, पहले लाइन ड्राइंग पूरा करो, बाद में लाइट एंड शेड, ठीक है। लाइन ड्राइंग पहले कंप्लीट हो तो लाइट एंड शेड में क्या होगा, फिर लाइन ड्राइंग में जो गमी है वो भी करेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, समझे ना। हाँ, साथ में लाइट एंड करोगे तो क्या है ना कि गलती जो होगी सो गई। आप पहले बेसिक ब्लॉकिंग, सब ब्लॉकिंग, फिर डिटेल लाइन ड्राइंग, फिर लाइट एंड शेड करोगे ना, तो क्या है ना, लाइट एंड शेड करते वक्त जो लाइन ड्राइंग में कमी है वो भी करेक्ट हो जाएगी, समझ रहे हो। और फिर भी ये प्रैक्टिस का मैटर है। जैसे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो एक अलग ड्राइंग में चार्म आता है। जैसे मैं भी देख रहा हूँ कि शायद मैंने पहला दूसरा ड्राइंग किया तो मैं ड्राइंग आ जाता और फ्रीडम हाथ में थोड़ी फ्रीडम ज्यादा है, ठीक है। हालांकि इसका जो करेक्टर है थोड़ा कॉमन सा है, तो करेक्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ये। हाँ, प्रोमिनेंट करेक्टर उनको लाना बहुत इजी आसान हो जाता है, ठीक है। अब ये फिनिशिंग के काफी करीब जा रहा है, पर ड्राइंग करेक्टर आ तो रहा है, आ रहा है। हाँ, वापस चेक करते जाओ तो हर स्टेप पीछे, हर अगले स्टेप पे पिछले स्टेप की गलतियां करेक्ट हो रही है, ठीक है। ये ध्यान रखिए हमेशा, ठीक है, ठीक है। जितनी जितनी प्रैक्टिस है उतना बढ़िया तो कमांड, ठीक है। अब मैं भी 4-6 दिन लगातार प्रैक्टिस कर लूँ तो देखो फिर पोर्ट्रेट मेरा। और मैं चाह रहा हूँ कुछ लगातार डेमो दूंगा आप लोगों को, और डेमो देने में मजा जब आता है बच्चे काम करते हैं। आप लोग काम कर रहे हो, उसका ही फल है कि मैं डेमो दे रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा ड्राइंग थोड़ा इंप्रूव भी हो रहा है। हाँ, आप देख रहे हो, पहले जो ड्राइंग में थोड़ा रिजिडनेस है, इसमें थोड़ा सा, हाँ देखिए ऑलरेडी मेरा ड्राइंग है, बट बिकॉज ऑफ लेक ऑफ प्रैक्टिस वो ड्राइंग थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये देख रहे हो बच्चों। हाँ जी, शिवी, जानवी, आप लोगों को सब तो अभी काफी कुछ हमारा आ भी गया है ना, है क्यों बच्चों।
और लाइट एंड शेड आपको पहले भी नहीं बताया था, लाइट एंड शेड इज एडवांस चैप्टर, ठीक है। अब चेक करो, रिपीट करो, देखो जो लाइन करेक्ट है वो रह गई, जो गलत थी वो छूट गई, इरेजर करनी है। लेकिन जो जो छूट गई लाइन ना, वो भी ड्राइंग की ब्यूटी है। ये जो लाइन छूट गई है ना, इससे ड्राइंग में ऐसा लग रहा है कि हाँ मैनुअली बनाया है, ठीक है ना। तो इरेज नहीं करने इनको, आपको ये सबूत है इस बात के कि आप लाइव ड्राइंग कर रहे हो। क्यों बेटा? हाँ, आप जीवित इंसान हो, आप कोई रोबोट नहीं हो, इस बात के सबूत है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ड्राइंग करो, गलत करो, लेकिन सही सही दिखाओ, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं सारी लाइन गलत थी, मैं ड्राइंग फाड़ दिया, ना ना, जिसको आप गलत समझो वो ही हो सकता अच्छा हो, ठीक है। ये आप अपने टीचर पे छोड़ दो बेटा, ठीक है। आप सिर्फ केवल काम कीजिए, अच्छे काम की गारंटी मेरी है, ठीक है। सही प्रोसेस से काम करोगे, हो सकता है आपको थोड़ा बोरियत लगे, हो सकता है आपको थोड़ा सा ये भी लगे कि मैं क्या उल्टा पुल्टा कर रही हूँ। उल्टा पुल्टा आपके नजरिए से होगा, हो सकता है मेरे नजरिए से हो, सही रास्ते पर आप जा रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा टेस्ट करो टीचर पे, हाँ, लेकिन डू इट। तो ये सारे कैलकुलेशन सब देख सकते हैं, देखो सारे कैलकुलेशन सब ठीक जा रहे हैं अभी ना। जो जैसे लाइन या साइड की लाइन दिख जाती है, बीच की लाइन नहीं दिखती, उन लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। और उन लाइन में जो उन्हीं लाइन को ड्रॉ करो, केवल लाइन को ड्रॉ करो तो वो रेंडरिंग कहलाता है, जैसे यहाँ पे। लेकिन उनमें से कुछ लाइन जो जो जहाँ पर शेड है वहाँ पर गहरा कर दो, यहाँ पर लाइट है वहाँ पर हल्का रहने दो, तो वही रेंडरिंग में लाइट एंड शेडो, तो आपकी ड्राइंग पावरफुल हो जाती है, ठीक है ना। जैसे जैसे जहाँ पर लाइन शेड है वहाँ पर लाइन गहरी है, जहाँ पर लाइन की डायरेक्शन वही है, ठीक है। तो इन बिटवीन लाइन को कैच करना, ठीक है। फिर कुछ लोग क्या है ना कि ऐसे ऐसे शेडिंग करते, वो सब बाद की चीजें, वो कुछ भी करते रहो। वंस योर ड्राइंग स्ट्रॉन्ग, वंस आपने एक लैंग्वेज को मास्टर कर लिया तो आप फिर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आती तब तक बेटा आपको ग्रामर को फॉलो करना। हाँ, ये सारी प्रिंसिपल्स जो बता रहा हूँ ये आपको फॉलो करनी है, जब तक आप ड्राइंग स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती, फिर आप तोड़ो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, फिर आपको किसी पर्पज से वो रूल्स को तोड़ सकते हो। कैरिकेचर बनाने के प्रोपोर्शन, कोई पोर्ट्रेट के लिए प्रोपोर्शन आपको ध्यान रखनी है, लेकिन कैरिकेचर में प्रोपोर्शन भूलना होता है आपको, समझ रहे हो ना। लेकिन कैरिकेचर अच्छा कौन बना जिसका प्रोपोर्शन अच्छे होंगे, वही तो तोड़ सकता है ना, बात समझो मेरी। कैरिकेचर अच्छा कौन बनाता है, जिसके भाई पोर्ट्रेट पर अच्छा कमांड हो, समझे ना। हाँ, डिस्टॉर्ट बाद में कर सकते हो, तोड़ सकते हो, लेकिन पहले सही चीज जान सही ना। जैसे कवि एक क्या है ना कि एक अपनी कविता में ग्रामर को फॉलो नहीं करता, लेकिन पहले वो ग्रामर का मास्टर होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर आपको रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्राइंग का ये बता रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे शेड है इधर ना, तो शेड के लिए मैं लाइंस, हल्की लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है।